दोस्तों, अभिमन्यु का वध कौरवों ने नहीं बल्कि खुद श्री कृष्ण ने किया था। जी हाँ, चौंकिए मत। कुरुक्षेत्र की वो काली रात अर्जुन अपने जवान बेटे की रक्तरंजित लाश को देखकर टूट चुके थे। आंसुओं में डूबकर उन्होंने चीखते हुए पूछा, हे माधव, मेरे मासूम बेटे का क्या कसूर था? उसकी अकाल मृत्यु क्यों हुई? क्या आपके होते हुए भी उसकी रक्षा नहीं हो सकी? तभी श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर अर्जुन की रूह कांप गई। श्री कृष्ण ने बिना पलक झपकाए कहा, पार्थ, अभिमन्यु की मृत्यु कोई संयोग नहीं बल्कि एक गहरा षड्यंत्र था जिसे मैंने खुद अपने हाथों से रचा था। आखिर क्यों भगवान को अपने ही सबसे प्रिय भक्त के बेटे को मरवाना पड़ा? इसके पीछे का वो रहस्य क्या है जो आज तक आपसे छुपाया गया? ये सच आपको हिला कर रख देगा। दोस्तों, महाभारत के युद्ध का वो 13वां दिन जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। उस शाम पांडवों के शिविर में हर तरफ सिर्फ मातम और एक डरावना सन्नाटा फैला हुआ था। अर्जुन का लाडला वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर कौरवों के साथ साथ महारथियों के हाथों अधर्म से मारा जा चुका था। जब अर्जुन युद्ध भूमि से लौटे और अपने जिगर के टुकड़े को बेजान देखा तो वो अंदर से पूरी तरह टूट गए। उनके मन में सिर्फ दुख नहीं बल्कि एक सुलगता हुआ गुस्सा था। वो जानते थे कि उनके सखा श्री कृष्ण त्रिकालदर्शी हैं, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर आज उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? अर्जुन का यही सवाल एक ऐसे पुराने रहस्य का दरवाजा खोलने वाला था जो द्वापर युग से भी पहले देवलोक से जुड़ा हुआ था। अर्जुन के सवालों की बौछार सुनकर श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और बेहद गंभीर स्वर में बोले, पार्थ, संभलो, जिसे तुम अपना पुत्र समझकर रो रहे हो, दरअसल वो साधारण मनुष्य था ही नहीं। अर्जुन की रोती हुई आंखें आश्चर्य से खुल गईं। तब माधव ने उस पुराने पन्ने को पलटा जो देवलोक से जुड़ा था। उन्होंने बताया कि जब धरती पर दुष्टों का नाश करने के लिए सभी देवताओं को अपने अपने अंशों को जन्म लेने का आदेश मिला था, तब एक देवता ने साफ मना कर दिया था। वो थे चंद्रदेव। चंद्रदेव अपने प्राणों से प्यारे पुत्र वर्चस्व को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन देवताओं के भारी दबाव के आगे उन्हें झुकना पड़ा। मगर अपने बेटे को भेजने से पहले चंद्रदेव ने एक ऐसी विचित्र और कठोर शर्त रख दी जिसने अभिमन्यु की किस्मत, उसकी उम्र और उसकी मौत सब कुछ उसके जन्म से पहले ही लिख दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पार्थ, चंद्रदेव अपने पुत्र वर्चस्व यानी अभिमन्यु से इतना प्रेम करते थे कि उसका विरह सहना उनके लिए असंभव था। इसलिए उन्होंने देवताओं के सामने एक विचित्र प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, मैं अपने पुत्र को धरती पर धर्म रक्षा के लिए भेज तो रहा हूँ, लेकिन वो वहाँ बुढ़ापा नहीं देखेगा। उसकी आयु बहुत कम होगी। वो धरती पर सिर्फ 16 वर्ष ही जीवित रहेगा। और शर्त सिर्फ उम्र की नहीं थी। चंद्रदेव ने कहा था, मेरा बेटा उस दिन अपना पराक्रम दिखाएगा जब उसके पिता अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध भूमि में उसके पास नहीं होंगे। वो अकेले ही चक्रव्यूह भेदेगा, बड़े बड़े महारथियों के छक्के छुड़ा देगा और एक वीर योद्धा की तरह लड़ते हुए दिन ढलने से पहले मेरे पास वापस लौट आएगा। अर्जुन, जिसे तुम वध समझ रहे हो, वो दरअसल चंद्रदेव की अपने पुत्र को वापस बुलाने की पुकार थी। श्री कृष्ण की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, याद करो युद्ध की उस सुबह को। तुम्हें लग रहा था कि संशप्तकों ने तुम्हें ललकारा और तुम उनसे लड़ने दूर चले गए, लेकिन सत्य तो यह है कि तुम्हें वहां से दूर ले जाने वाला मैं ही था। मैं जानता था कि गुरु द्रोणाचार्य आज चक्रव्यूह रचने वाले हैं। मैं ये भी जानता था कि युधिष्ठिर, भीम और नकुल सहदेव उसे भेदना नहीं जानते। अगर मैं चाहता तो रथ को पल भर में वापस मोड़ सकता था। अगर तुम वहां होते तो चक्रव्यूह ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता और अभिमन्यु सुरक्षित रहता। लेकिन पार्थ, चंद्रदेव की उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मेरा वहां से हट जाना अनिवार्य था। मैंने जानबूझकर तुम्हें युद्ध के उस कोने में उलझाए रखा ताकि अभिमन्यु को वो मंच मिल सके जहां उसे अपना अंतिम और सबसे महान पराक्रम दिखाना था। वो मेरी विवशता भी थी और मेरा षड्यंत्र भी, कृष्ण ने आगे समझाया। परंतु अर्जुन, अभिमन्यु की बलि केवल चंद्रदेव की जिद नहीं थी।
इसके पीछे एक बहुत बड़ा दैवीय गणित था। दरअसल कौरवों की सेना में कई ऐसे योद्धा थे जो असल में क्रूर राक्षसों के अवतार थे। नियति ने तय किया था कि उनका अंत तुम्हारे या भीम के हाथों नहीं बल्कि अभिमन्यु के हाथों ही होगा। उस एक दिन में अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण समेत कई ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं का संहार किया जो भविष्य के लिए खतरा थे। जरा सोचो अर्जुन, यदि दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण जीवित रह जाता तो क्या वो भविष्य में एक और दुर्योधन नहीं बनता। अभिमन्यु ने अपनी छोटी सी आयु में उन कांटों को जड़ से उखाड़ फेंका जो आगे चलकर धर्मराज्य के लिए विष बन सकते थे। वो आया ही था बिजली की तरह गिरने और दुश्मनों को जलाकर राख करने के लिए। उसका काम पूरा हो चुका था। अर्जुन का गला रुंध गया था। उसने तड़प कर पूछा, माधव, अगर उसे जाना ही था तो वीरगति मिलती। उसे घेरकर जानवरों की तरह निहत्थे पर वार करके क्यों मारा गया। श्री कृष्ण का चेहरा अब कठोर हो गया। उन्होंने कहा, पार्थ, क्योंकि कौरवों के पाप का घड़ा अभी भरा नहीं था। जब तक युद्ध नियमों से चल रहा था तब तक भीष्म, द्रोण और कर्ण महान योद्धा कहला रहे थे। उनका असली क्रूर और अधर्मी चेहरा दुनिया के सामने लाना जरूरी था। एक बालक को 7 महारथियों द्वारा घेर कर मारना, ये युद्ध का अंत नहीं बल्कि कौरवों के सम्मान का अंत था। उस दिन उन्होंने सिर्फ अभिमन्यु को नहीं मारा बल्कि अपने धर्म की हत्या कर दी। उसकी निर्मम हत्या ने ही तो तुम्हें और भीम को यह नैतिक अधिकार दिया कि तुम भी आगे चलकर नियमों को ताक पर रखकर इनका वध कर सको। अगर वो अभिमन्यु को अधर्म से न मारते तो शायद तुम कर्ण या द्रोण का वध कभी नहीं कर पाते। अर्जुन का शरीर अब भी कांप रहा था। उसने तड़प कर पूछा, लेकिन माधव, भीम भैया, नकुल, सहदेव, वो तो चक्रव्यूह के द्वार पर ही थे। वो मेरे बच्चे को बचाने अंदर क्यों नहीं आए। श्री कृष्ण ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, पार्थ, तुम्हारे भाइयों को रोकने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि स्वयं महादेव का वरदान था। तुम्हें याद है जयद्रथ, उस पापी ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके यह वरदान मांगा था कि वो युद्ध में तुम सभी पांडवों को हरा सके। महादेव ने उसे शक्ति दी थी कि अर्जुन को छोड़कर वो बाकी चारों भाइयों को सिर्फ एक दिन के लिए रोक सकता है। और नियति का क्रूर खेल देखो, वो एक दिन वही चुना गया जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में उतरा। उस दिन जयद्रथ द्वार पर साक्षात दीवार बनकर खड़ा था। यह महज संयोग नहीं था पार्थ, यह विधाता की लिखी हुई वो पटकथा थी जिसमें अभिमन्यु को अकेले ही लड़ना था। शिव का वरदान और चंद्रदेव की शर्त सब एक साथ आ मिले थे। श्री कृष्ण ने अब अर्जुन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, पार्थ, तुम किसके लिए रो रहे हो? उस शरीर के लिए जो मिट्टी था और मिट्टी में मिल गया, या उस आत्मा के लिए जो कभी मरती ही नहीं? सच्चाई तो यह है कि जिस पल अभिमन्यु का अंतिम श्वास निकला उसे यमराज ने नहीं छुआ। उसकी आत्मा उसी क्षण एक दिव्य ज्योति बनकर सीधा चंद्रलोक को लौट गई। वो चंद्रदेव का अंश था, वो उद्धार का जीवन था जो मैंने और देवताओं ने मांगा था। आज वो कर्ज चुकता हो गया। वो अपने पिता चंद्रदेव की गोद में वापस जा चुका है, जहां न कोई युद्ध है न कोई दर्द। उसका कार्य सिद्ध हो गया। तुम यहाँ उसके वियोग में तड़प रहे हो, लेकिन वहां देवताओं की सभा में उसके स्वागत में उत्सव मनाया जा रहा है। अभिमन्यु हारा नहीं पार्थ, वो इस नश्वर दुनिया को हराकर अपने असली घर लौट गया है। ये शोक व्यर्थ है। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उनका शरीर कांपना बंद हो गया। उन्हें एक ही पल में सत्य का साक्षात्कार हुआ कि यहाँ न कोई मरता है न मारता है, सब कुछ वासुदेव के इशारे पर हो रहा है। माधव ने अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर गरजते हुए कहा, उठो पार्थ, ये समय रोने का नहीं है। अभिमन्यु की मृत्यु मेरी इच्छा थी, लेकिन उसके हत्यारों का वध तुम्हारी नियति है। उस रक्त का ऋण तुम्हें चुकाना होगा। अर्जुन का सारा शोक पल भर में एक भयानक क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और सन्नाटे को चीरते हुए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ली जिससे तीनों लोग थर्रा गए। पिता का मोह खत्म हो चुका था, अब एक महायोद्धा जाग चुका था। उन्होंने गांडीव उठाया और चिल्लाए, कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा
नहीं तो अग्नि समाधि ले लूंगा। तो दोस्तों, ये था वो परम सत्य। अभिमन्यु की मृत्यु कोई हार नहीं बल्कि देवलोक की एक जीत थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझा दिया कि जिसे हम अन्याय समझते हैं, कभी कभी वो ईश्वर की बहुत बड़ी योजना का हिस्सा होता है। हम इंसान सिर्फ कठपुतलियां हैं, डोर तो उस मुरली वाले के हाथ में है। जरा सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है जब आपको लगा हो कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन बाद में पता चला हो कि वो किसी अच्छी शुरुआत के लिए था? अगर हाँ, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अगर इस रहस्य ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अनसुलझे आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे आध्यात्मिक ज्ञान मंथन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।